ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है मोल अंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन इसको कहते हैं, मोल प्रभाज्य भी इसको कहते हैं। इसके कई नाम है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। मोल अंश, मोल प्रभाज्य और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये कई नामों से आ सकता है। तो देखेंगे मोल अंश क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा मोल अंश। मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, या मोल अंश से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मोल अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा यानी भाग। अगर हम बात करें मोल अंश की, तो अगर मोल अंश की बात करें किसी बिलियन में, ठीक है, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलेय, विलेय तथा विलेय तथा विलयन, विलेय तथा विलयन के मोलों, ठीक है, कह सकते हैं हम किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, मोलों की संख्या का कि किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, या विलयन में, या विलयन में विलायक, विलायक, विलयन में विलायक तथा विलयन, तथा विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की, मोलों की संख्या, संख्या का अनुपात मोल प्रभाज्य कहलाता है या मोल अंश कहलाता है, मोल अंश कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। इसे x से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। देखो समझेंगे इसको। किसी विलयन में विलेय तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, कोई विलयन है उसमें कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है उसका अनुपात, और कितना सारा विलयन है उसका अनुपात, या हम कह सकते हैं विलयन में विलायक कितना घुला है और पूरे विलयन का अनुपात हम मोल अंश कहते हैं। यानी विलयन में कितने हिस्सेदारी विलेय की है और कितना हिस्सेदारी विलायक की है, उसी को हम मोल अंश या मोल प्रभाज्य कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। अगर हम इसके फार्मूले से अगर बात करें, सूत्र की अगर हम बात करें, तो देखेंगे जैसे कोई विलेय पदार्थ है, विलेय, विलेय पदार्थ, तो विलेय पदार्थ तो हम A मानते हैं, ठीक है, विलेय पदार्थ A मानते हैं, तो विलेय का भार कितना होगा, अगर हम इसका भार निकालेंगे तो ये WA होगा, ठीक है, और इसका अणुभार कितना होगा, अगर हम अणुभार इसका निकालेंगे तो MA होगा। विलेय की बात चल रही है, तो जब विलेय A है तो A हमारा यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, ठीक है। तो भार इतना है, अणुभार इतना है, तो इसके मोलों की संख्या निकाल लो, यानी विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल, इसको Na, Na विलेय होगा तो A होगा, तो बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है WA बटे अणुभार कितना है MA, ये हो जाएगा। ये विलेय के मोल निकल आए, ठीक है। अगर हम इसका विलायक देखें, इधर विलायक देख रहेंगे, ठीक है, विलायक हमारा क्या है
विलायक, विलायक मान लीजिए बी है, तो बी हो तो इसका भार कितना होगा, भार डब्ल्यू बी हो जाएगा। अणुभार कितना होगा, अणुभार इसका एम बी हो जाएगा। और इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल, तो मोल यानी कि एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक है, यानी विलायक की अगर हम बात करें बी है तो भार इसका डब्ल्यू बी हो जाएगा, अणुभार इसका एम बी हो जाएगा, मोल हमारा एन बी डब्ल्यू बी बटा एम बी हो जाएगा। अगर हम इसका विलेय का मोल अंश निकालें, विलेय का मोल अंश, जैसे विलेय का मोल इतना है और विलायक का मोल इतना है, ये विलायक मोल हो गया, विलायक का मोल। तो अगर हम विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश अगर निकालेंगे एक्स ए हो जाएगा, क्योंकि जहां विलेय की बात होगी वहां हमारा क्या होगा, ए लगेगा। ठीक है, विलेय का मोल अंश हमारा एक्स ए, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है विलेय का मोल अंश। अगर हम विलायक के मोल अंश की बात करें, विलायक के मोल अंश, एक्स बी, ये हो जाएगा, जब विलेय का है तो एन ए ऊपर, विलायक का है तो एन बी ऊपर, नीचे एन ए प्लस एन बी दोनों में रहेगा सेम, एन ए प्लस एन बी और एन ए प्लस एन बी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा विलेय का मोल अंश निकल के आया और ये विलायक का मोल अंश निकल के आया। लेकिन एक सूत्र होता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, यानी दोनों को हम जोड़ने पर, दोनों के मोल अंश को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जब जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो हर समान है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो सीधी सी बात ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ये जुड़ेगा तो एन ए प्लस एन बी और नीचे हम कॉमन एक जगह लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी और एन ए प्लस एन बी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बराबर कितना बचेगा, एक। अतः हम कह सकते हैं जो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। अगर हमें एक्स ए का मतलब है विलेय का मोल अंश अगर ज्ञात है तो हम विलायक का मोल अंश इस फार्मूले से लगा देंगे, हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है, ये 2025 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, ग्लिसरॉल है जो घुला हुआ है कितना, 25%, उसके मोल अंश की गणना करेंगे हम। तो देखेंगे सबसे पहले कि 25% ग्लिसरॉल है, 25% का मतलब होता है कि 25 ग्राम ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल 25% का मतलब है 25 ग्राम ग्लिसरॉल विलेय पदार्थ है, यानी कि डब्ल्यू है। और डब्ल्यू बी कितना बचा भाई, 25 ग्राम ये है तो बचा 75, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो 75 ग्राम जो है वो हमारा डब्ल्यू बी आया। ठीक, अब इसका अणुभार निकालेंगे हम, एम ए, विलेय का अणुभार C3H8O3। ठीक, इसका अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन होता है 12, ठीक 12 होता है, और 3 इसके वो हैं, कार्बन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन 8 होता है, एक होता है तो 8 है यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, यहाँ कितने हैं
3 ऑक्सीजन है। तो कैलकुलेट करेंगे, 12 तियां 36 प्लस 8 प्लस 16 तियां 48। तो इसको जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 16 और 6 22, हासिल लगा 2 4 और 3 7 2 9, यानी कि ग्लिसरॉल का अणुभार कितना आया, 92। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मोल अंश, ठीक है। लेकिन विलायक कितना है, WB 75 ग्राम है, तो MB भी निकालो इसका, MB यानी कि विलायक का अणुभार, यानी कि जल है इसमें, विलायक कौन है, जल, इसका अणुभार कितना होता है, 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 16 होता है, 16 प्लस 2 बराबर 18, ठीक, 18 हो गया। अब हमें निकालना है मोल अंश, यानी कि विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश। तो विलेय के मोल अंश निकालो सबसे पहले, विलेय के मोल, विलेय के मोल पहले निकालेंगे, विलेय के मोल Na, ठीक है। तो विलेय का भार और विलेय का अणुभार, विलेय का भार कितना है, 25 ग्राम, अणुभार कितना है, 18 नहीं, 18 नहीं, 18 तो भाई विलायक का है, इसका अणुभार कितना है, 92, विलेय 92। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 92 से 25 हम भाग करेंगे, तो करो भाग इसकी, 92 से इधर कर लेते हैं, 92 और 25, 0 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 से पड़ जाएगा शायद, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना, 6, और यहाँ 3 बचे, 4, 14 में से 6 8 गए, 6 बचे, यहाँ रहा कुछ, फिर 0 बढ़ा लिया, ठीक, फिर 0 बढ़ा लिया, तो ये 7 में पड़ जाएगा, 7 1 7, ये लगभग 7 1 7 इतना आएगा, पारा कैलकुलेशन कर लेना, सभी लोग भाग करना जानते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0.7 0.22717, इतना आया, ये विलेय के मोल। अब हम देखेंगे विलायक के मोल, ठीक, विलायक के मोल का मतलब NB, तो विलायक कितना है, 75 ग्राम है, और इसका अणुभार कितना है, 18, तो जब इसको करेंगे तो 18 चौको 72, जब भाग इसमें करेंगे तो इसका 4.166 आ जाएगा, 4.1666 आ जाएगा, ठीक है, 166 आ जाएगा। ये दोनों को मोल निकल आए। अब हमें क्या निकालना है, ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालेंगे, ग्लिसरॉल का मोल अंश यानी कि XA, ग्लिसरॉल क्या है, विलेय पदार्थ है, तो XA लगेगा। तो XA का सूत्र हमने पिछला बताया था कि Na प्लस NB, बस इस सूत्र में ये मान रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। Na का मान कितना आया था, 0.2717 बटे Na का मान 0.2717 और प्लस NB का मान कितना निकल आया, 4.1666। इनको जोड़ लेंगे, तो इधर जोड़ेंगे 0.2717, यहाँ हो जाएगा 4.1666, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 7 6 13, 6 1 7 1 8, 7 6 13, 3 और 1 4.4, यानी 4.4383। तो इसको हो जाएगा 0.2717 अपॉन 4.4383, ठीक। इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव से दशमलव हटा दो, तो ये हो जाएगा 2717 बटे
44,383। जब इसको भाग करेंगे हम, जब इसको भाग करेंगे तो 0.016 इसका मान आ जाएगा, 0.06122। ये है मोल अंश। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया होगा। मुझे आशा है ये सवाल आपको समझ आया होगा।